एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 3 में 14 से 20 फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस के नाम से श्वेत पत्र किसने जारी किया? तो ये किया गया है नीति आयोग से। इसमें नीति आयोग ने यह बताया है कि वर्तमान में स्वास्थ्य का जो गरीबों और अमीरों पे क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, हाल में नासा का पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह का चित्र लिया? तो ये लिया गया है शुक्र ग्रह का। नेक्स्ट, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विच हंटिंग की घटना सबसे अधिक किस राज्य में देखी गई? तो ये देखी गई है झारखंड में। विच हंटिंग यानी कि स्त्रियों को डायन बताकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस आधार पे जो हत्या देखी गई है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा देखी गई है और यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है। नेक्स्ट, हाल में ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने डीजल को अक्षय ऊर्जा से विस्थापित कर कब तक कृषि में जीरो डीजल यूज का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया गया है 2024 तक। और याद रखना है कि 2031 तक हाल ही में नासा ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन करने की घोषणा की है, यानी रिटायर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए NSE के साथ समझौता किया है? तो SBI ने NSE अकादमी के साथ 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरू करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, किसने 24 जनवरी 2022 को INSET 4B को डीकमीशन कर दिया है? ये किया गया है इसरो के द्वारा। INSET 4B को 24 जनवरी 2022 को डीकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार ने भेड़ पालन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट, ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में मनोज तिवारी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है डाबर। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी है। नेक्स्ट, हाल में भारत की सबसे लंबी 14.5 किलोमीटर मुंगेर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने किया। इसके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका चौथा कथन असत्य है। इसमें क्या दिया गया है कि इसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो ये गलत है, क्योंकि इसका नाम जो है वो श्री कृष्ण सिंह के नाम पर रखा गया है और इस पुल का फाउंडेशन स्टोन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया है। बाकी सब कथन भी सत्य है, उसे भी देख लेते हैं। तो इसका निर्माण जो किया गया वो गंगा नदी के ऊपर किया गया है और इसे बनाने में कुल 699 करोड़ रुपए की खर्च आई है। इसके बनने से मुंगेर और बेगूसराय
तथा मुंगेर और खगड़िया के बीच की जो दूरी 100 किलोमीटर थी वो घटकर 20 किलोमीटर रह गई है। और यह जो है वो NH 333B यानी कि 333B का भाग है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में जर्मनी के राष्ट्रपति दोबारा कौन चुने गए हैं? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हाल ही में जर्मनी के दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में ओलाफ स्कॉच को जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया है। PHS दामेवा ये जो है हाल ही में बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। एंटोनियो कोस्टा ये हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, और साओमारा कास्ट्रो ये हाल ही में होंडुसर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट, ICAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में देवाशीष मित्रा को ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि विनय कुमार त्रिपाठी की बात करें तो इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अतुल केशव को हाल ही में US इंडिया व्यापार परिषद के प्रमुख के पद पर, और गीता मित्तल को हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हाल ही में EOS-04 को लॉन्च किया गया है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 का हाल ही में इसरो ने सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इसके साथ याद रखना है कि इसे जो लॉन्च किया गया है वो PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में इसरो ने इनसेट 4B को डिकमीशन कर दिया है। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इसरो प्रमुख S सोमनाथ बनाए गए हैं, और उनका सबसे पहला जो कार्यक्रम रहा वो EOS-04 को लॉन्च करना ही रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस एयरलाइंस कंपनी का MD एंड CEO इलक्कर ओएसी को नियुक्त किया गया है? तो इलक्कर ओएसी उन्हें हाल ही में एयर इंडिया के MD एंड CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये तुर्किश एयरलाइंस के MD एंड CEO थे। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि हाल ही में एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल A रख दिया गया है। एयर एशिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कैपिटल A नाम रखा गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच 5वीं कार्यालय परामर्श का आयोजन रोम में किया गया है? तो भारत और इटली के बीच कार्यालय परामर्श का आयोजन रोम में किया गया है। इसके साथ हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच गोल्डन अपॉर्चुनिटी के नाम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। इसके साथ इजराइल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता का आयोजन किया गया था। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता का आयोजन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है। नेक्स्ट, हाल में 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, 2017 में शुरू सौभाग्य योजना के तहत सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा?
तो इसमें राजस्थान जो रहे शीर्ष पर रहा, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, असम चौथे स्थान पर और बिहार इसमें 5वें स्थान पर रहा है। यानी कि बिहार जो सौभाग्य योजना के तहत सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की क्रिया की गई है उसमें 5वें स्थान पर बिहार रहा। और यह भी ध्यान रखना है कि सौभाग्य योजना जो है वो 2017 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक किनकी रचना है? तो ये बिल गेट्स की रचना है। हाल ही में रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। किरण बेदी की हाल की एक पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है इजराइल। इसके साथ ध्यान रखना है कि कनाडा जो है वो पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। पहली बार आपातकालीन कानून लागू किया है कनाडा ने। इसके लिए कनाडा चर्चा में, तो इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट दिल्ली में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना किसने की? तो ये किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हाल में किस देश ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये रखने की घोषणा की है? तो तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये रखने की घोषणा की है। इसके साथ यह भी याद रखना है कि ईरान का भी नाम बदला गया है। पहले इसका नाम फारस था। हॉलैंड का नाम बदलकर नीदरलैंड रख दिया गया था और मेसिडोनिया का नाम बदलकर उत्तरी मेसिडोनिया रखा गया था। तो इन सब का भी नाम ध्यान रखना है और यह ध्यान रखना है कि तुर्की का नाम अब तुर्कीये से जाना जाएगा। नेक्स्ट भारत में टिप्स देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है पेटीएम के साथ। नेक्स्ट हाल में ताइवान की हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसका नाम फैक्सकॉन भी है, ने किसके साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ताइवान की एक कंपनी है हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत की वेदांता कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता किया है। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता किया है। हाल में भारत और ताइवान के बीच सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। उसी के तहत वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया जिसके द्वारा सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट गांजा की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने 500 करोड़ रुपए की 200 टन गांजा जलाकर ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट लस्सा बुखार हाल ही में किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में लस्सा बुखार बहुत तेजी से फैलते हुए देखा जा रहा है। यह एक वायरल फीवर है। ये जो है वो इबोला के सिमिलर है। इबोला जिस तरह से फैलता है उसी तरह से इसका भी फैलाव होता है। इसमें यह देखा जाता है कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ जो फैक्स के से द्वारा कंटामिनेट होता है उसके द्वारा यह फैलता है और यह रैट के द्वारा भी फैला जाता है। नेक्स्ट भारत की मेजबानी में आयोजित टेरी की विश्व सतत विकास समिति का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व सतत विकास समिति का उद्घाटन हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एडिडास ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ। यदि प्राजक्ता कोहली की बात करें तो प्राजक्ता कोहली को हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी जलवायु चैंपियन के नाम से घोषित किया गया है। और साइलिन फोर्ड की बात करें तो साइलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 के लिए चुना गया है।
नेक्स्ट, हाल में क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो क्विट टोबैको यानी कि तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है और सेबी के द्वारा हाल ही में सारथी नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। सारथी नामक ऐप जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो हाल ही में सी बंसी पोनप्पा को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे को हाल ही में थल सेना के उप प्रमुख के पद पर और बी.एस. पठानिया को हाल ही में भारतीय तट रक्षक के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, डार्क नेट के द्वारा हो रहे ड्रग ट्रैफिकिंग के समाधान के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग का समाधान निकाला जाएगा। यदि एनसीबी की बात करें तो वर्तमान में एनसीबी के डायरेक्टर जनरल जो है वो है एस.एन. प्रधान। इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में एचपीसीएल ने हैप्पी शॉप लॉन्च किया था। आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन AAHT जो चलाया गया था वो हाल ही में आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था और नाबार्ड के द्वारा हाल ही में जीवा कार्यक्रम चलाया गया है। जीवा कार्यक्रम चलाया गया है हाल ही में नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय यूपीआई को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना? तो ये बना है नेपाल। इसके साथ यह ध्यान रखना है कि क्यूआर बेस्ड पेमेंट के लिए भारत पे को अपनाने वाला पहला देश बना था भूटान। भारत का तो ये है भारत पे, लेकिन पहला जो विदेशी देश जो क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम को के रूप में भारत पे को अपनाया था वो भूटान ने अपनाया था। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो हाल ही में विदेश मंत्री जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और इससे पहले उन्होंने फिलीपींस के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, हाल में अमेरिका, बांग्लादेश और जापान की एयरफोर्स ने ढाका में कौन सा अभ्यास किया? तो ये किया गया था कोप साउथ 22। तो कोप साउथ 22 का आयोजन जो है वो ढाका में किया गया था। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और बांग्लादेश ने भाग लिया है। यदि सी ड्रैगन की बात करें, सी ड्रैगन 22, तो इसमें जो है वो यूएसए, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। लास्ट टाइम जब इसका आयोजन हुआ था तो उसमें भारत ने भाग लिया था, लेकिन 2022 का जो सी ड्रैगन हुआ था उसमें भारत भाग नहीं लिया। यदि चीरू की बात करें तो चीरू का जो आयोजन किया गया है इसमें 3 देशों ने भाग लिया था, CH से चाइना, I फॉर ईरान और RU फॉर रसिया, यानी कि चाइना, ईरान और रसिया ने हाल ही में चीरू 2022 का आयोजन किया था। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जी अशोक कुमार को भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हाल ही में मुंबई में
जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। इसके साथ ये समाप्त हुआ। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।